ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। नक्षत्र के बारे में विचार करते हैं। पहला वीडियो मैंने अश्विनी नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र तक का क्या फल होता है, कौन से देव है, स्वामी कौन है, उसके बारे में हमने विचार किया। अब हम विचार करते हैं कि पुष्य नक्षत्र से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक नक्षत्र का ज्योतिष के अंदर विशेष प्रभाव होता है। नक्षत्र से राशि का निर्माण होता है। 2.25 नक्षत्र यानी एक राशि, नवचरण यानी एक राशि, ऐसे 27 नक्षत्र को 12 राशि में सेट किया हुआ है और 12 में 2.25 नक्षत्र बराबर एक राशि, ऐसे 27 नक्षत्र बराबर 12 राशि। तो हम नक्षत्र के अंदर आपका जन्म हुआ है, कौन से नक्षत्र में हुआ है, उसका क्या फल होगा, कैसा स्वभाव होगा, आइए उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो नक्षत्र की श्रृंखला के अंदर यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, आप कुंडली के अंदर देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी है वो शनि है। पुष्य नक्षत्र के जो देव है वो बृहस्पति है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है, विवेकवान होता है और जितेंद्रिय होता है। धर्म के अंदर रुचि रखने वाला, धर्म के अनुसार चलने वाला, सबका प्रिय होता है, लेकिन स्वभाव से थोड़ा चंचल होता है, मन अस्थिर रहता है, अपने कार्य के अंदर दक्ष होता है, दूरदर्शी होता है, आगे की सोचकर चलने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति न्याय के प्रिय होते हैं और न्याय के अनुसार चलने वाले भी होते हैं। संसार के सुख को भोगने वाले होते हैं, धनवान भी होते हैं और गुरुजनों का आदर और सत्कार करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति को किस देवता की उपासना करनी चाहिए? तो भगवान शनि महाराज एवं भगवान विष्णु की और शिव की उपासना करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र वाले जातकों को तेल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। यह करने से उनके जीवन के अंदर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है, देवता है वो सर्प है। अब देखिए 27 नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, उसमें से आश्लेषा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। यदि व्यक्ति का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है तो उस व्यक्ति को पूजा करवानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं नक्षत्र शांति। तो आश्लेषा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, वो व्यक्ति निंदक होता है, तुरंत सोचे समझे बिना व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में अपना अभिप्राय रखने वाला होता है, बहु प्रकार की भाषाओं को जानने वाला भी होता है, धन संचय करने की प्रवृत्ति, चालाक और उच्च महत्वाकांक्षा को वो रखता है, स्वाभिमान से परिपूर्ण होता है और एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर जीवन के अंदर चलने वाला होता है। उसका शरीर सुंदर होता है, वर्ण अच्छा होता है, राजनेता राजकीय क्षेत्र में रुचि रखने वाला होता है, सामाजिक क्षेत्र के अंदर रुचि रखता है और नेतृत्व शक्ति उसकी श्रेष्ठ और उत्तम होती है। तो आश्लेषा नक्षत्र के अंदर यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और भगवान सर्पना देवता का भी पूजन और अर्चन करना चाहिए। फिर आता है मघा नक्षत्र।
मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु, देवता है वो पितृनारायण यानी पितृदेवता है। तो मघा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, व्यक्ति उत्साही होता है, चपल और चंचल भी होता है, भौतिक सुख को प्राप्त करने वाला, सभी प्रकार के वर्तमान सुख को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, और देश के प्रति सेवा का भाव, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उसका जीवन होता है। महिला शक्ति से थोड़ा द्वेष और वैमनस्य रखने वाला व्यक्ति होता है। स्वतंत्र विचार से कार्य करने वाला स्वतंत्र विचारक होता है, और शरीर इसका मजबूत और बली होता है। मानसिक चिंता से वो ग्रसित रहता है, इसलिए स्थिर मति वाला वो व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मित्र उनके कम होते हैं और अति महत्वाकांक्षा भी होती है। ऐसे व्यक्तियों को श्रेष्ठ वस्त्र पहनना, श्रेष्ठ रहन सहन, खान पीन, ऐसा उनका स्वभाव होता है। उनको पूजा किसकी करनी चाहिए? तो भगवान विष्णु की और पितृदेवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, और कुल देवी को ध्वजा चढ़ानी चाहिए। और दान किसका करना चाहिए? वस्त्र और सफ़ेद वस्तु का उनको दान करना चाहिए। उसके बाद में नक्षत्र आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसका जो स्वामी है वो शुक्र है, उसके देवता है वो भग नाम के देवता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, वो व्यक्ति प्रवास प्रिय यानी यात्रा ज़्यादा करने वाले होते हैं। धार्मिक क्षेत्र में यात्रा करना, सामाजिक क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाना, ये उनके स्वभाव में होता है, और मधुरता पूर्वक व्यवहार उनका रहता है। सेवाभावी भी होते हैं और स्वाभिमानी भी होते हैं, लेकिन कभी कभी अठ कर लेते हैं और उस अठ के ऊपर अड़िग रहते हैं। स्वर, संगीत, कला, वाद्य, उनमें वो रुचि रखने वाले होते हैं, और योजना बनाकर कार्य करने वाले, उतावलापन नहीं, धैर्यता पूर्वक योजना बनाकर कार्य करने वाले, और उस योजना के अंदर वो सफल भी होते हैं और विलक्षण प्रतिभा को भी वो प्राप्त करते हैं। संघर्ष जरूर होता है जीवन में, और नेतृत्व शक्ति उनकी, नेता बनने का उनके जीवन के अंदर अवसर भी प्राप्त होता है। वर्ण उनका श्याम होता है, गेहूं वर्ण उनका होता है, शरीर मध्यम होता है, धन योग भी जीवन के अंदर श्रेष्ठ और शुभ रहता है। ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को मंदिर में भोजन का दान करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, और भगवान शुक्र यानी लक्ष्मी का और कुल देवी का ऐसे व्यक्तियों को पूजन और यजन करना चाहिए। उसका बाद में नक्षत्र जो आता है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता है भगवान सूर्य नारायण, स्वामी है वो सूर्य नारायण है, और देवता